हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसका, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आपके सामने शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, जरा से इसको एक बार देखिए, समझिए और बनाइए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आइए देखते हैं और क्वेश्चन को समझ के हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को और पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए चैंपियन देखते हैं क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। तो ऋग्वैदिक काल आपको मालूम होना चाहिए कि वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ था। एक पूर्व वैदिक काल था और एक उत्तर वैदिक काल था। पूर्व वैदिक काल में कौन सा वेद था, तो ऋग्वेद था। और उत्तर वैदिक काल में कौन सा वेद था, तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वैदिक काल में किसकी पूजा होती थी, तो विष्णु की नहीं, लक्ष्मी की नहीं, शिव की नहीं, ये क्या मारेंगे, प्राकृतिक देवी की पूजा होती थी। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी। तो उत्तर वैदिक काल आपको बता देते हैं कब से कब तक था। तो 1000 बीसी से 600 बीसी के काल को क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। और 1500 बीसी से 1000 बीसी को बोलते हैं क्या, पूर्व वैदिक काल। तो किसकी पूजा होने लगी, तो क्या मारेंगे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की पूजा होना शुरू हुआ। नेक्स्ट नंबर 3, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसने निभाई। पहली बात है कि सांची स्तूप, सांची कहाँ पड़ता है, कौन सा राज्य में, तो क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश में। अच्छा, कौन सा जिला, तो क्या बोलेंगे, रायसेन जिला। अच्छा ठीक, ये अब उसके बाद स्तूप किसे कहते हैं, तो स्तूप क्या था, तो स्तूप था आपका गौतम बुद्ध की अस्थियाँ। गौतम बुद्ध की अस्थियों को एक महल में बनाकर रखने को ही क्या कहते हैं, तो स्तूप कहते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो इनमें से कौन कौन थे, एच कौली भी थे, शाहजहां बेगम भी थी, सुल्तान जहां बेगम भी थी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो डी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो क्या मारेंगे, रायसेन। अभी हम डिस्कस किए थे, क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। आइए 5, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे। आपको मालूम होना चाहिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 30 वर्ष की उम्र में हुआ था। और किस पेड़ के पीछे नीचे हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे। और ये पेड़ कहाँ है, तो बोध गया में है। और बोध गया किस राज्य में आता है, तो बिहार राज्य में आता है ना। ये बातें होना शुरू हुआ। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु में एक जगह है, उसको बोलते हैं लुम्बिनी, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, है ना। तो ये बातें यहाँ पे होती थी। तो जाहिर से बात है, आनंद और उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं इनमें से सभी, यानी सभी लोग थे इनके शिष्य। नेक्स्ट, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संहति हुआ था। उस समय के राजा कौन थे, यानी क्या, द फोर्थ बुद्धिस्ट एसोसिएशन इन कुंडलवन कश्मीर टुक प्लेस अंडर विच रूरल अजातशत्रु। ये तो आपका फर्स्ट के थे, प्रथम के थे आपके अजातशत्रु। ये मारेंगे हम लोग कनिष्क, ये क्या थे, चतुर्थ बौद्ध संहति के थे। और अशोक ये आपका मारेंगे थर्ड। और ये क्या मारेंगे हम लोग, सेकेंड। जाहिर सी बात है, इसको एक बार देख लेंगे ना तो याद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, मनलेखन काया क्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में था। तो मनलेखन काया क्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किसमें था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। क्या मारेंगे चैंपियन यहाँ पे, तो जैन धर्म में ये सब का विधान आपका जैन धर्म में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है, नाथ मुनि का संबंध किससे था। नाथ मुनि का संबंध किससे था, नाथ मुनि इज रिलेटेड टू जैन धर्म, बौद्ध धर्म। पहले ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो ये दोनों में तो है नहीं इनका। शिव धर्म भी नहीं था, क्या मारेंगे, तो वैष्णव धर्म के संबंध था नाथ मुनि का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से एग्जामिनेशंस में आ सकता है, आप इसको क्या कीजिए, तो VVI कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन कहता है यहाँ पे है, कालिदास, भवभूति, सुबुंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे।
तो जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म तो नहीं है, जैन धर्म भी नहीं है आपका, जैन धर्म भी नहीं है। वैष्णव मत भी नहीं थे, क्या मारेंगे, शिव। यानी कालिदास किसकी पूजा करते थे, तो शिव की पूजा करते थे, और शैव धर्म में शिव की ही पूजा की जाती थी। चलिए उसके बाद आते हैं नंबर 10, कहता क्या है, आइए देखते हैं। अपार सुदर्शन मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है, यानी क्या, अपार सुदर्शन मूर्ति एंड नंदन आर रिलेटेड टू विच रिलीजन्स, किस धर्म से है। देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पहले ये दोनों कट कीजिए। वैष्णव भी नहीं थे, क्या मारेंगे, तो शिव मत से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखते 11, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है। भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है। कश्मीर से, ये नहीं था आपका। लिंगायत ये नहीं था, पशुपात नहीं था, कपालिक था। कपालिक मतलब ये था ना कि वो नाथ मुंडा जो होता था, भस्म को अपने मतलब शरीर पर लोग लगाते थे, है ना। इसको ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, कपालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट में कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया था। बाणभट्ट में कादम्बरी संप्रदाय, कश्मीर से नहीं थे, लिंगायत नहीं थे, कपालिक नहीं थे, क्या मानेंगे चैंपियन, तो पशुपात। अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर थ्योरी जरूर पढ़िए, हम यहाँ पर आपको लिंक में दे दिए हैं। जाहिर से बात है आप खोजेंगे तो आसानी से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। वेयर डिड महात्मा बुद्ध गेट इनलाइटमेंट। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। लुम्बिनी में हुई थी, सारनाथ, अभी हमने बोला क्या, बोध गया में। कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी, 13 ईयर्स, 30 साल की अवस्था में हुई थी। इनके पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम, आपको बताया थी चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्या क्वेश्चन देखते हैं 14, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था। कहा जाता है क्या, श्वेतांबर एंड दिगंबर आर रिलेटेड टू विच रिलीजन, किस धर्म के थे ये। जाहिर सी बात है हिंदू पहले कट कर देंगे, अब यहाँ पे शैव कट कर देंगे। दो धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म हुआ दो बंटवारा हो गया, एक क्या हुआ श्वेतांबर और एक क्या हुआ दिगंबर। जाहिर से बात है हम लोग क्या मारेंगे, तो बौद्ध को यहाँ पे बौद्ध धर्म मानते हैं। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो मतलब अपनी जो पूर्व की जो बातें थी उसको अभी भी याद करते रहते थे। उसके बाद क्वेश्चन है, वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था, तो बांस बन्ना। ये बांस बन्ना जो थे ना, वो लिंगायत आंदोलन के क्या थे, तो जनक थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 कहता, आइए देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे, तो क्या मारेंगे, 84,000 स्तूप बनवाए थे। कितना, 84,000, 84,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई थी। हीनयान पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई थी। संस्कृत नहीं, प्राकृत नहीं, बौद्ध नहीं, क्या मारेंगे, पाली भाषा में लिखी गई थी। और पाली जो कौन सा धर्म से था, तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 कहता है क्या है, आइए। धर्मग्रंथ शुद्ध पिटक किस धर्म से संबंधित है। धर्मग्रंथ शुद्ध पिटक किस ग्रंथ से क्या है, संबंधित है। तो शुद्ध पिटक जाहिर से बात है बौद्ध धर्म। आपको बताया गया था 3 इसके थे, एक आपका विनय पिटक था, शुद्ध पिटक था, और फिर क्या था, अभिधर्म पिटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त और राहल। तो जाहिर से बात है बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो देवदत्त। क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी, देवदत्त। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संहति का आयोजन कहाँ हुआ था। तृतीय बौद्ध संहति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो क्या मारेंगे, राजगिरी, पाटलिपुत्र। क्या मारेंगे, पाटलिपुत्र। ये आपका राजगिरी में पहला हुआ था, ये आपका तृतीय कुंडलवन में चौथा। आपको बता देते हैं राजगिरी में आपका हुआ था पहला, और पाटलिपुत्र में क्या हुआ था, तीसरा। उसके बाद कुंडलवन कश्मीर में क्या हुआ था, चौथा, और वैशाली में क्या हुआ था, दूसरा। ये चारे आपके संगतियाँ बौद्ध धर्म में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नालंदा, पावापुरी, बोध गया। क्या मारेंगे, तो कपिलवस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के, जैन धर्म आ गया।
ऋषभदेव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, ये क्या मारेंगे? महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ जो थे वो कितने नंबर के थे? तो 23वें। और ऋषभदेव जो थे वो क्या थे? फर्स्ट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। प्रथम बौद्ध संहति किस शासक के काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संहति क्या मारेंगे? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अभी हम लोग पढ़ते हुए आए थे। तो अजातशत्रु कौन सा धर्म था, कौन सा वंश के थे? तो क्या मारेंगे? हर्यक वंश। और हर्यक वंश को क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश। मैं हम बार बार बोलता हूँ पितृहंता, यानी हम बार बार बोलते हैं पिता की हत्या करके क्या बनना? राजा बनना। तो क्या मारेंगे? अजातशत्रु। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वल्लभी, पाटलिपुत्र, सांची, क्या मारेंगे? नालंदा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से थे? अभी मैंने बोला सुत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये तीन आपके थे और तीनों के अंतर्गत ये सब बातें होती थी। तो क्या मारेंगे हम लोग? तो बौद्ध धर्म। क्या मारेंगे? तो बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से थे? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से थे? जाहिर सी बात है क्वेश्चन जो था बहुत ही आपका संदर्भ क्वेश्चन था। हीनयान और महायान किस संप्रदाय से थे? तो जाहिर सी बात इसका आंसर क्या मार देंगे हम लोग? तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय के थे ये। स्तूप किससे संबंधित है? तो जाहिर सी बात है मैंने पहले बोला गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन सा धर्म थे? तो क्या बोलेंगे? तो बौद्ध धर्म के थे। तो क्या मारेंगे हम लोग? तो बौद्ध धर्म। स्तूप मध्य प्रदेश, सांची का स्तूप जो फेमस है। महावीर स्वामी की पुत्री अयोध्या प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? महावीर स्वामी की पुत्री अयोध्या प्रियदर्शनी विवाह किससे हुआ था? तो जमाली से। जमाली उनका शिष्य था। किसका? महावीर स्वामी का ये शिष्य था। और इसका विवाह किससे हुआ? उनकी बेटी के साथ। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ये सब थे उनके पारसनाथ सिद्धांत में। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जीवन। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीआई कर सकते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी थी? तो 18। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आराम से बना लेंगे। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म का प्रचालन किस देश में नहीं हुआ था, चाहे कहाँ नहीं हुआ था? सीरिया हुआ था, श्रीलंका हुआ था, जापान। लेकिन ये ब्रिटेन में जो था बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार ये अशोक नहीं करा पाए। ठीक है चैंपियन। उसके बाद अच्छा एक और बात सुनेंगे, अशोक कौन सा धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म मानते थे। बौद्ध धर्म, अच्छा ठीक, बौद्ध धर्म मानते थे। अपनी बेटी संघमित्रा और पुत्र कौन? महेंद्र को वो विदेशों में भेजते थे कि जाइए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुंडनवन, कहाँ हुआ था? तो कुंडनवन में हुआ था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत करने वाला कौन शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकेंड, अशोक। अशोक ने क्या किया था? धम्म महापात्रों की नियुक्ति किया था। कब किया था? जाहिर सी बात है कलिंगा के युद्ध में। कलिंगा इस समय कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और वहाँ पे युद्ध हुआ था, उसमें लाखों लोग, अधिकांश लोग मारे गए थे। उसी समय इसने बोला कि नहीं, अब मैं युद्ध नीति के स्थान पर क्या अपनाऊंगा? धम्म नीति। और धम्म महापात्रों की नियुक्ति कौन करता है? तो अशोक। उसके बाद 34, चौथी बौद्ध संहति किस शासक काल में? और चौथी बौद्ध संहति अशोक। उसके बाद आप मारेंगे क्या हम लोग? अजातशत्रु, कनिष्क, क्या मारेंगे हम लोग? तो कालाशोक। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन फिर से। कालाशोक एक बार थोड़ा सा मिला लेते हैं हम लोग ताकि आपको आसान क्वेश्चन लगे। आइए देखते हैं एक बार जरा सा क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बस देखिए यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन छूट गया था, इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। आइए, सब तो बनाए हैं, हाँ एक बार रिपीट करेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए, चतुर्थ बौद्ध संहति, यहाँ पे क्या मारे थे हम लोग? कनिष्क मारे थे। और जस्ट कनिष्क ही करेंगे, बेटर रहेगा आपका। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। वही थोड़ा सा कंफ्यूज था और इसको दूर करने के लिए आप हम लोग क्वेश्चंस को देख लिए। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्या कहता है आपका 32 यानी कि आपका जाहिर सी बात है क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से बनेगा आपका। आइए देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग।
धर्म की शुरुआत, और 34 चतुर्थ क्या मारेंगे, कनिष्क। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसको ठीक कर लिए हम लोग। क्या मारेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कनिष्क। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग चैंपियन, तो डी मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है, तो क्या बोलेंगे, 4। वेद कितने हैं, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या मानेंगे, तो अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, कालिदास, अश्वघोष, रामभट्ट, चाणक्य। चाणक्य नहीं थे, कालिदास नहीं थे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था, बाणभट्ट और क्या, अश्वघोष। तो जाहिर सी बात है क्या मार देंगे हम लोग, तो बाणभट्ट को मार देंगे। या कभी कभी आपका जाहिर सी बात है थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन अश्वघोष को लेकर चलेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, ऋषभदेव। प्रथम कौन हुए, ऋषभदेव। और महावीर स्वामी कौन नंबर के थे, 24वें। और पार्श्वनाथ कौन नंबर के थे, तो आपको 23वें, जाहिर सी बात है। चलिए, उसके बाद बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बोध गया, पावापुर, लुम्बिनी में हुआ था। बताया जाता है ना, लुम्बिनी, उनकी माँ जो थी वो अपने मायके जा रही थी। लुम्बिनी एक वन है जो कपिल वस्तु में आता है। लुम्बिनी नेपाल की तराई में की स्थित है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संहति कहाँ हुई, सारनाथ, बोध गया, क्या मारेंगे, राजगिरी। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, 540, 523, 522, 660। ये दो आपके ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से थे, तो क्या मारेंगे, जैन धर्म, दिगंबर और श्वेतांबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम था, तो गौतम क्या था, महावीर का मूल नाम था। अभी आप जब डिस्कस करेंगे तो सब आपको हम मैटर्स लिखे हुए, आप इसको एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे होती है, तो क्या मारेंगे, साल वृक्ष के नीचे होती है। नेक्स्ट, आश्रम व्यवस्था जो था कितने भागों में था, 4 भागों में, 0 से 25, आपका फिर 25 से 50, और 50 से क्या मारेंगे, 75, और 75 से कितना था आपका 100। ये आपके 4 आश्रम थे, है ना, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ये सब था आपका, है ना। अब यहाँ बोलेंगे क्या, ब्रह्मचर्य आश्रम, इसको बोलेंगे क्या, गृहस्थ आश्रम, इसको बोलेंगे क्या, वानप्रस्थ आश्रम, और इसको क्या बोलेंगे, सन्यासी आश्रम। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है। अश्वमेध का आयोजन क्यों किया जाता था, तो शाही संप्रभुता के लिए अश्वमेध का आयोजन किया जाता था। यानी क्या है, हाँ, दोनों के लिए, व्यापार के लिए नहीं था, किसके लिए था, शाही संप्रभुता के लिए। अश्वमेध यानी घोड़े जब जहाँ तक चले जाए वहाँ तक उस राजा का क्षेत्र हो जाएगा, इसलिए वह अश्वमेध किया गया था। 46, बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। क्या संग्रह था, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, महासंघ। नियम का संग्रह क्या था, नियम किसने बनाया गया था, तो जाहिर सी बात है सुत्त पिटक था, अभिधम पिटक था और विनय पिटक था। तो क्या मारेंगे हम लोग, तो सुत्त पिटक मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बुद्ध का जन्म सांची में हुआ था, ये गलत है। बुद्ध ने लुम्बिनी में ज्ञान की प्राप्ति की थी, भी गलत है। अपना पहला उपदेश बोध गया में दिया था, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ये मारेंगे डी, बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पे। नेक्स्ट 48, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, त्रिशला, महामाया, यशोधरा, अणुज्या। तो त्रिशला नाम था, इसको आप मेंशन कर लेंगे। लिंगायत आंदोलन का भादु प्रभाव यानी भादु भाव कहाँ हुआ था, तमिलनाडु, कर्नाटक में हुआ था लिंगायत। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन सी सब है। अब थोड़ा सा आते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे और क्वेश्चंस एक शब्द में अपने आप बना लेंगे। चलिए, क्वेश्चन कहता है यात्रियों का राजकुमार किस विदेशी को कहा जाता है, तो क्या मारेंगे, हेनसॉन्ग को मारेंगे हम लोग। आसान आसान क्वेश्चन से। उसके बाद कहता है क्वेश्चन कि स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म किसके द्वारा लिखा गया था, तो सर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर द्वारा लिखा गया था। किस ग्रंथ में पुत्री को सभी दुखों का मूल माना जाता है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। किस ग्रंथ में पुत्री को सभी दुखों का मूल माना जाता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ऋग्वेद में कौन 2 जैन मुनियों के नाम मिलते हैं, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या है 5वां,
हर्यक वंश के बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार एवं कलिंग राजा खारवेल कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो क्या मारेंगे? जैन धर्म। किसके थे? जैन धर्म। ये सब किसके थे? तो जैन धर्म के मतलब अनुयायी के, मानने वाले थे। उसके बाद है भारत को एक राष्ट्र के सूत्र में संगठित करने का श्रेय बौद्ध धर्म को जाता है। जिस प्रकार सेक्सेनी के छोटे छोटे राज्य को संगठित करने का श्रेय धर्म को है, यह कथन किसका था? हैवेल। किसका था? हैवेल। नेक्स्ट, जैन और बौद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? कब ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया? लगभग क्या? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है सांची पर लिखी किसी एक पुस्तक का नाम बताइए। तो विस्ला टॉप्स अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लिखा गया था ये। सांची स्तूप की खोज किसने किया था? जनरल टेनर। एग्जाम बहुत पूछता है, किसने किया था? जनरल टेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में शिव को किस नाम से संबोधित किया गया था? रुद्र। क्या नाम किया गया था? रुद्र। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। पिटक किसे कहते हैं? पिटक किसे कहते हैं? आइए, पिटक 3 होते थे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक एवं क्या? अभिधम पिटक। इन्हें त्रिपिटक के नाम से भी जाना जाता था, पुकारा जाता था। गौतम बुद्ध के गया में निर्वाण प्राप्ति करने के बाद उनकी रचना की गई। शुद्ध पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश क्या थे? संकलित किए गए थे। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म दार्शनिक का विषय मिलता है। थोड़ा सा हम लोग ध्यान देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित किए गए थे किसमें जी? तो शुद्ध पिटक में। उपदेश और संघ यानी कि नियम कौन सा? विनय पिटक। एक क्वेश्चन यहाँ पे था, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है चैंपियन? आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। एक क्वेश्चन था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन था यहाँ पे, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग जरा सा। हाँ, नियम क्या था? देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार मिला लेंगे हम लोग थोड़ा सा चैंपियन। आइए, क्वेश्चन ये है कि बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियम का संग्रह किसमें था? तो क्या मारेंगे हम लोग? विनय पिटक। क्या मारेंगे हम लोग? तो विनय पिटक मारेंगे। इसको एक बार थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं चैंपियन। हम लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा होता है, आप इसको एक बार देख लेंगे तो सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अब क्या है। आइए, लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए ये हो गया। और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के क्या जी? दर्शन हुए थे। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है। उपदेश आपको क्या मारेंगे? शुद्ध पिटक, नियम, विनय पिटक और अभिधम पिटक में दर्शन। क्वेश्चन हम देखते हैं 2 कहता क्या? आइए, क्वेश्चन हम देखते हैं 2 कहता क्या है। चलिए देखते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति एवं निर्वाण स्थल का नाम बताइए। तो आपके सामने लिखा गया, आप इसको नोट कर लेंगे तो आसान लगेगा। लगभग 30 वर्ष की अवस्था में गौतम ने अपने पिता घर अथवा महल को त्याग दिया था। तो ये सब बातें आपके यहाँ पे हो रही थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।